नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि वी अंडरस्टूड दैट जो अभी आप प्रीवियस आंसर में बोल रहे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटिज्म एंड डाउन सिंड्रोम? आई थिंक ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो लोग पूछते हैं. यू हैव एन आइडिया? ऑटिज्म आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे कि आपको पता चले कि ऑटिज्म है. व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑटिज्म एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड? ऑटिज्म क्या होता है? क्योंकि जिनके साथ हो रहा है उनको तो सब कुछ पता है, बट जो एक नॉर्मल लोग हैं जिनको अभी इस बारे में नहीं पता है, वो कैसे समझेंगे एक नॉर्मल इंसानों के लिए क्या है, अगर उनको बोलना हो कि व्हाट इज ऑटिज्म और व्हाट इज ऑटिस्टिक चाइल्ड, चाइल्ड विद ऑटिज्म? पहले बताऊंगी वो क्या नहीं है. ऑटिज्म डिजीज नहीं है. पहले तो इट्स नॉट अ डिजीज. वेरी क्लियर, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन. दैट्स द मेजर डिफरेंस पीपल नीड टू रियलाइज दैट. It is not Down syndrome in bold letters. It's not Down syndrome. Down syndrome is very different. It has happened. Now the next thing, resource मिलना और execute होने में बहुत फर्क होता है. So let's go to It's a slow process. Let's be honest. It's a very you should जब कोई parent जर्नी में घुसता है ना, वो prepared होना चाहिए कि ये बहुत slow process है. और you have to be consistent. कितना साल हो गया था follow up करते करते? ऑलमोस्ट हमारा फॉलो अप करते करते अगर तुम स्टार्ट से देख लो 1 साल हो चुका है. तो 1 साल बाद जो प्रोग्राम मिला वो भी आफ्टर लॉट ऑफ फाइट, वो 3 मंथ्स प्रोग्राम मिला, राइट? एग्जैक्टली. एंड दैट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम. आई विल नॉट बी लाइंग अबाउट दिस. इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम. उसके बाद क्या हुआ कि अब 3 साल के हो गए हो तो नर्सरी में डालोगे. हमने नर्सरी में डाला. तब तक कि मेरे दिमाग में बहुत अच्छा क्योंकि वो आइकन प्रोग्राम के एंड में भी दे वर लाइक यू शुड डेफिनेटली पुट हर इनटू द ऑटिज्म ग्रुप. तब तक कि वी वर लाइक कि नहीं चलो अभी नर्सरी जाएगी, बच्चों से मिलेगी, साथ में रहेगी तो बात करने का आसानी होगी. क्योंकि मैंने पहले कहा उसमें यूजुअल. आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर है वो है अंकिता छाबा. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑटिज्म. जैसे कि आप हमारे प्रीवियस एपिसोड में देखे थे ऑटिज्म, जो कि हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर थे वो यूनाइटेड स्टेट्स से थे. आज जो है वो है इंडिया से. आज की जो स्टोरी है बहुत रियल स्टोरी है और उनके खुद की स्टोरी है, उनके खुद के एक्सपीरियंस है. उन्होंने कैसे उस चीज़ को स्टार्ट से एक्सेप्टेंस और किस तरीके से उसको पॉजिटिव लेके एक प्रोग्रेस की तरफ वो लेके जा रहे हैं, आज हम वो सारी चीज़ देखेंगे. आज के एपिसोड में हम सिर्फ एक ऑटिज्म के बारे में नहीं जानेंगे, उससे ज़्यादा हम ये जानेंगे किस तरीके से ऐसे सिचुएशन में हमें अपने बच्चे को देखना चाहिए, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, और बहुत सारे इससे सवाल जो हर एक पेरेंट्स के मन में आ रहा होगा कि आखिर इस सिचुएशन में कैसे अपने आप को और अपनी फैमिली को हम हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं पॉजिटिवली. आई थिंक दैट इज द की थिंग. वेलकम टू आवर पॉडकास्ट कनेक्टिंग ग्लोबल विजन्स. वी आर वेरी हैप्पी एंड ऑनर टू हैव यू इन आवर पॉडकास्ट. Hi Neha, thank you for having me. It's always an honor, definitely. आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, पर मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप पहले यूके में रहते थे, यहाँ का जो इन्वायरमेंट था ऑटिज्म का, और जब आप इंडिया में अभी शिफ्ट करो वहाँ के इन्वायरमेंट में क्या फ़र्क है? नेहा, बहुत डिफरेंस है. मतलब मैं आई थिंक प्रॉब्लम मुझे बहुत स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहिए ताकि मैं आपको क्लियर बता पाऊँ. I've been living in UK for almost 15 years. And obviously everything was good. We were quite happy, no problems. We started our home there. We bought a house and everything. We had our daughter, and things were moving forward. And as soon as she started, so all her initial milestones, as if like walking, sitting, crawling, those were all met before time, in fact. So, and we were happy. We had no concerns at all. And as soon as that milestone of communication was coming up, especially around like 14 months plus, you start expect your child to start speaking, right? उसी समय कोविड आ गया. लिटरली बैंग ऑन उसी समय कोविड हिट हुआ था. तो हमें इनिशियली कुछ महीने थोड़ा एडजस्ट करने में लगा क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव से उसी समय ऑफिस ज्वाइन करी थी. मेरे हस्बैंड ने जॉब चेंज करी थी. हम अचानक से घर से काम कर रहे थे और ऑब्वियसली सिंस हम यूके में थे तो कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था. और सारे जो हमारा प्लान था टू सेंड हर टू अ नर्सरी और अ प्ले स्कूल, वो सब obviously because of COVID nothing was working. So there was a period where I felt she watched a little bit more television than she should have. I would accept that because a new mother joining office back, no effort, and a 14-month-old asking for attention. तो वो Correct. बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी. आई थिंक वो हर पेरेंट उससे गुजरा है. मैं इकलौती नहीं थी. एवरीबडी वाज गोइंग. तो फिर ऐसे ही 4 महीने निकले एंड we made sure how much we can dedicate with work. We used to do that. बट आफ्टर वो 4 महीने बहुत ही डिफिकल्ट थे और उन्हीं 4 महीनों में इन बिटवीन दो 4 महीने वो क्वेश्चन आने लगे थे मेरे दिमाग में कि वाई शी इज नॉट स्पीकिंग.
क्योंकि दैट्स द नेक्स्ट माइलस्टोन. शी वाज बैबलिंग, ये सब आवाजें कर रही थी बट बोल नहीं रही थी. तो वो क्यों नहीं बोल रही थी, वो क्वेश्चंस आने लग गए थे. बट ठीक है, पेरेंट्स से बात करी, इन लॉज से बात करी, और आजू बाजू फ्रेंड्स, इट्स ओके, कई बच्चे लेट बोलते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल. बाकी सारे माइलस्टोन्स पिक्ड अप हो रहे हैं, और ऐसे कोई स्पेसिफिक साइंस भी नहीं दिखे थे एक्सेप्ट कम्युनिकेशन. वो एक लौटा था जो नहीं दिख रहा था. फिर उसने प्री स्कूल ज्वाइन कर लिया, हमने कंसर्न बताया उनको, but वैसे ही करते करते she was 2 years old, and then nothing. It was a bit. It started getting scary and scary and scary. So we were like, now okay, what's the next step? What should we do? So we contacted NHS, which is the local health provider in UK from government. कि जनरली बिफोर कोविड हर बच्चे का 1 year assessment, 2 year assessment ऐसा होता है, बट during COVID obviously they were not able to do it. But we reached out proactively to them कि we want you to assess her, and we want you to put her into a speech program or something, delay program, because we feel she is a bit delayed. एंड उसकी मुझे उसकी लिसनिंग पे भी क्वेश्चन आने लग गए थे, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन आने लग गए थे. इट वॉज अ स्पाइरल विच वॉज गेटिंग हायर एंड हायर एंड हायर. फिर उन्होंने हमें फिर अराउंड 22 व्हेन शी वाज 26 months, उन्होंने हमें पहला असेसमेंट दिया स्पीच का, जिसपे उन्होंने, दैट वाज ऑनलाइन ऑब्वियसली बिकॉज कोविड चल रहा था. और उस ऑनलाइन असेसमेंट में देवर लाइक कि आप उसको जरूरत से ज्यादा प्रॉम्प्ट दे रहे हो जो एक 24 महीने के बच्चों को जरूरत नहीं है. मैं उससे जरूरत से ज्यादा कि त्रिशा आंसर करो, त्रिशा वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, त्रिशा हाय का जवाब दो. Like I have to give her that prompt to respond or to do any gesture that somebody is talking to her. तब तक क्योंकि 24 महीने नेचुरली के नहीं आ रहा था, मतलब नेचुरली बोलना वो पड़ा. एक होता है ना इनिशिएशन. जैसे मैंने आपको हाय बोला, तो आप एक्सपेक्ट करोगे हाय, अगर हाय नहीं तो एटलीस्ट आई कॉन्टैक्ट और एटलीस्ट समथिंग, अ वेव, इफ यू नॉट. क्योंकि कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है सिर्फ बोलने से होता है, वो बहुत तरीकों से होता है. तो वो सब मिसिंग हो रहा था. फिर उसने एक दो वर्ड पकड़ना शुरू कर दिया. फनी इनफ उसका पहला वर्ड बस था. नॉट इवन ममा पापा बट बस. बट विच वाज फाइन, वी वर हैप्पी. सो स्लोली एंड स्टेडली और चीजें दिखने लग गई कि वो बच्चों के साथ खेलने से प्रेफर करती थी, अकेले खेलना, उनके पैरेलली प्ले करना प्रेफर करती थी. फिर थोड़े स्टिमिंग बिहेवियर दिखने लगे, जब चेयर पे बैठी थी तो ऐसे ऐसे करती थी, थोड़ा सा रोटेटिंग मूवमेंट करती थी, स्पिन मूवमेंट करती थी. और बहुत ज्यादा ना अम, अपने में रहना और रिपीटेटिव मोशंस करना. नॉट लाइक जनरली देयर आर लॉट ऑफ ट्रेड्स लाइक टिपटोइंग और टॉयज को एक साथ जमाना लाइन में, बट वो सब नहीं था. बट अलग चीजें थी, जैसे स्पिन करना या स्विंगिंग उसको बहुत अच्छा लगता था, रोल करना बहुत अच्छा लगता था. और इलोपिंग, इलोपिंग वॉज वेरी कॉमन विद त्रिशा कि आप उसको कहीं गार्डन में छोड़ तो वो भाग जाएगी और वो पीछे पलट के भी नहीं देखेगी. तो दैट वॉज क्वाइट स्कैरी. तो ये सब जब दिखने लग गया ना नेहा, तो बहुत ऑब्वियसली स्कैर बढ़ने लग गया. और कोविड टाइम पे हेल्थ केयर की तो ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज स्ट्रगलिंग विद इट. करेक्ट. तो वी वर डिलेड. तो वो फर्स्ट थेरेपी के असेसमेंट सेशन के बाद हमने एनएचएस से पूछा क्या है नेक्स्ट एक्शंस. तो बहुत ही वेग रिस्पॉन्स मिला कि विल कम बैक टू यू. और उसके उस असेसमेंट से अगले 6 महीने में मुझे बस एक और असेसमेंट मिला, मुझे और कुछ नहीं मिला. एक और थेरेपी सेशन मिला जिसमें अगेन उन्होंने मुझे बताया कि मुझे घर में क्या करना चाहिए एंड ऑल. बट इन माई माइंड आई वॉज थिंकिंग कि ये 2.5 साल की हो रही है, we should do more about it, because when I Dr. Google, right? Every mother does the Dr. Google. So when I was doing Dr. Google, I was like early intervention, early intervention. It was all about early intervention. So in my mind, as a mother, I was thinking I'm not doing early intervention, and Neha, I was not aware what is autism, right? जस्ट करेक्ट. वो उसकी चीजें समझ के जो गूगल से समझा. और तब तक एनएचएस भी नहीं बोल रहा था कि ऑटिज्म है, तब तक ऐसा था कि स्पीच डिले है, स्पीच डिले, क्योंकि 2.5 साल की थी. आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ मदर इंस्टिंक्ट फॉर यू कि It was शायद very much a mother instinct, because not even father, full family, father, everybody was like, you are overthinking, you are overthinking, you are over. And which is fair enough, to be honest. Maybe I was overthinking. अगर मैं गलत निकलती तो I was overthinking, but मैं सही निकली, which is a bad thing. But anyways, तो फिर ऐसे ही करते करते मेरा ऑलमोस्ट वो हम लोग हो गए थे कुछ 2.25 साल के हो गए थे हम. और तब ना हम थोड़े से डर गए कि कुछ भी नहीं हो रहा है, व्हाट शुड वी डू.
तो वी स्टार्टेड एस्केलेटिंग विद एनएचएस And रोज कॉलेज। फिर हमने ना उनको वी गॉट इट स्टार्टेड गेटिंग स्केयर्ड, तो हमने ना उन्हें कॉल करना ज़्यादा शुरू कर दिया एनएचएस को। लाइक ऑलमोस्ट मैंने उनको रोज कॉल किया है कि क्या प्रोग्रेस है, आई रियली वांट त्रिशा टू हैव समथिंग, आपका क्या प्रोग्राम्स है, क्या स्पीच थेरेपी का है। और मैंने बाय साइड प्राइवेट स्पीच थेरेपिस्ट भी ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि तब तक कोविड का 1 साल पूरा हो चुका था एंड वी वर कमिंग आउट ऑफ इट। तो स्पीच थेरेपिस्ट घर आ सकते थे या हम उनको सेशन के लिए ले जा सकते थे। उसी समय ग्रेनिच में, क्योंकि हम लंदन में ग्रेनिच में रहते थे, उनका एक प्रोग्राम था विच वी यूज्ड टू कॉल आई कैन, विच इज अ स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोग्राम, जो एनएचएस ही रन करता था। वो लोकल काउंटीज में था, तो वो ग्रेनिच काउंटी में रन करते थे। तो उसके लिए भी वी रियली फाइट विद आवर जीपी एंड एवरीथिंग कि यू शुड पुट, क्योंकि उनका क्राइटेरिया था कि किड शुड बी 3 ईयर ओल्ड, और त्रिशा उस समय 3.25 साल की थी, 3 साल की नहीं थी। लेकिन हमने बहुत फाइट किया एंड फाइनली वी गॉट हर इनटू दैट प्रोग्राम। So what that program did, it was mainly a speech and language program. And it was a 3 hour session every day. Latisha used to go and they literally used to focus on speech and language using play method. So that was quite nice, but unfortunately it was only a 3 months program. but it was helpful. It was helpful. उसने बहुत words, vocabulary बहुत learn करे थे उससे। तो मुझे पर्सनली लगा था ऐसा कोई और प्रोग्राम अगर हमें और फ्यूचर में मिले, क्योंकि उस समय तो उम्मीद बढ़ जाती है ना कि ये प्रोग्राम मिला है तो और भी कोई प्रोग्राम्स होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली उस प्रोग्राम के बाद इट वाज लिटरली अ फुल स्टॉप। उसके बाद आई वाज तब तक प्रिटी कितना कन्विंस्ड। साल हो गया था फॉलो अप करते करते जो ये? ऑलमोस्ट हमारा फॉलो अप करते करते अगर तुम स्टार्ट से स्टे करो 1 साल हो चुका था। तो 1 साल बाद जो प्रोग्राम मिला वो भी आफ्टर लॉट ऑफ फाइट, वो 3 मंथ्स प्रोग्राम मिला, राइट? Exactly, and that was a very good program. I will not be lying about this. It was a very good program. उसके बाद क्या हुआ कि अब 3 साल के हो गए हो तो नर्सरी में डालोगे। हमने नर्सरी में डाला। तब तक भी मेरे दिमाग में बहुत हद तक, क्योंकि वो आईकैन प्रोग्राम के एंड में भी देवर लाइक यू शुड डेफिनेटली पुट हर इनटू द ऑटिज्म जर्नी। तब तक भी वी वर लाइक कि नहीं चलो अभी नर्सरी जाएगी, बच्चों से मिलेगी, साथ में रहेगी, तो बात करने का आसानी होगी। क्योंकि मैंने पहले कहा उसमें यूजुअल ट्रेट्स हमको नहीं थे ऑटिज्म के। मेनली सबसे इम्पोर्टेंट जो हैम्पर थे त्रिशा के साथ वो कम्युनिकेशन था, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन। और धीरे धीरे दैट मूव्ड ऑन टू अटेंशन लिसनिंग, क्योंकि एक स्पाइरल होता है ना नेहा, अगर आप सुनोगे नहीं तो आप अटेंशन नहीं दोगे, आप अटेंशन नहीं दोगे तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे तो आप बोल नहीं पाओगे। तो इट्स अ करेक्ट। स्पाइरल। और ये लिस्ट जो आया कि जो हाँ टर्न आया, ये हाँ। स्टार्टिंग से अभी तक कितने साल बीत गए थे? अगर सिर्फ लंदन का देखूं तो 2.5 साल। और अगर हमें वो लंदन से ऑटिज्म डायग्नोसिस नहीं मिला होता और जो हमने ऑक्सफोर्ड में जर्नी शुरू की होती तो वो और 1 साल बढ़ा दो तो 3.5 साल, मतलब नाउ वी जस्ट आर टू गेट सेइंग, एन असेसमेंट। या एंड नाउ वी आर सेइंग कि बेस्ट केस सिनेरियो में यूके में यू गॉट द अपॉइंटमेंट फॉर द इनिशियल असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म इन 2.5 years. Yes, obviously maybe COVID played a part as well, हाँ, but कोविड इज, take six months, maybe take away 6 months maximum. But two years तो अभी भी normal है. 2 years is नॉर्मल। normal. बिफोर दैट व्हेन वी से कि त्रिशा ज्वाइन करने वाली थी, रिसेप्शन इज लाइक नर्सरी हमारे इंडिया में, और यहाँ पे जो एकेडमिक ईयर होता है यूके में सितंबर टू जुलाई होता है। सो एग्जैक्टली। तो एजुकेशन केयर प्लान जैसा मैं कह रही थी, ये उसको EHCP बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। वो बेसिकली एक प्लान होता है जिसमें आप गवर्नमेंट को बोल सकते हो कि मेरे बच्चे की स्पेशल नीड्स है, आप प्लीज ये फॉर्म देखिए और आप जिस स्कूल में त्रिशा जाने वाली है, जिस काउंटी में, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा प्रोवाइड करिए ताकि वो एक्स्ट्रा टाइम एक टीचर का मेरे बच्चे को दे पाए। दैट्स द जिस्ट ऑफ इट, दैट्स व्हाई यू डू इट। तो ये जनरली स्कूल्स अप्लाई करते हैं और कुछ केसेस में पेरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी ये सिचुएशन थी ना भैया कि हमने नर्सरी में पूरा देख लिया था गेम, प्राइवेट स्कूल से हम हार चुके थे, स्टेट स्कूल की कंडीशन हम देख चुके थे। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया कि पेरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा अगर हम वेट करते हैं स्कूल का, क्योंकि वो रिसेप्शन जाएगी, वो 2 महीने देखेंगे त्रिशा को, तो हम 2 महीने और वेस्ट कर देंगे। इससे बेटर कि हम ही अप्लाई करते। तो मैंने पर्सनली PHCP अप्लाई किया थ्रू, मतलब गूगल करके, जान ये के एंड एवरीथिंग। तो मैंने अप्लाई कर दिया ये सीटी। और उसमें मैंने जो नर्सरी से उनके उनके जो टीचर्स के उसके लेटर्स, उसके प्राइवेट स्पीच थेरेपिस्ट के लेटर्स, और जो हम नए रिसेप्शन स्कूल में त्रिशा जाने वाली थी उनकी भी जो स्पेशल नीड्स के जो डिपार्टमेंट था, उनसे भी हमें एक लेटर मिल गया था। फॉर्चुनेटली उन्होंने दे वर हैप्पी टू राइट इट ऑन अ पैड
that Trisha might have, we have met her, she might have this and that. तो हमने अप्लाई कर दिया. So that application process in London, it takes around one and a half years. उस समय की बात है. 1.5 year we are saying. Year, हाँ. और ऑक्सफोर्डशायर में उस समय ड्यू टाइम वाज 8 months to 1. तो हमारा था कि रिसेप्शन के खत्म होते होते इसको EHCP मिल सकता है. What is the definition? What is the definition of autism and autistic child? ऑटिज्म क्या होता है? क्योंकि जिनके साथ हो रहा है उनको तो सब कुछ पता है, बट जो एक नॉर्मल लोग हैं जिनको अभी इस बारे में नहीं पता है, वो कैसे समझेंगे? एक नॉर्मल इंसानों के लिए क्या है, अगर उनको बोलना हो कि व्हाट इज ऑटिज्म और व्हाट इज ऑटिस्टिक चाइल्ड विद ऑटिज्म? मैं पहले बताऊंगी वो क्या नहीं है. ऑटिज्म डिजीज नहीं है. पहले तो इट्स नॉट अ डिजीज. वेरी क्लियर, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ कंडीशन. That's the major difference. People need to realize that. It is not Down syndrome in bold letters. It's not Down syndrome. Down syndrome is very different. Happens because of a very different reason. Autism is basically a condition where a child struggles with communication, emotional behavior, all these aspects of life. He or she struggles with communications. वो जो एक नॉर्म होता है ना बात करने का, बैक एंड फोर्थ, वो उनको समझ ही नहीं आता है. एक कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है वो उनको नहीं समझ में आता है. वो एक चीज होती है. उनको लगता है क्यों करना है. देयर इज नो नीड. व्हाई आई शुड डू दैट. वो एक दैट इज अ कंडीशन. दैट इज नॉट अ डिजीज. वो मेरी बेटी सोचती है मुझे कम्युनिकेट करने की क्या जरूरत है. मम्मी मुझे सब कुछ दे देती है. मैं मम्मी को दिखा दूंगी, मम्मी मुझे दे देगी. मैं रोऊंगी, मम्मी मुझे दे देगी. वो एक कंडीशन है कि वो ऐसा सोचती है. फिर इमोशनल. मेरी बेटी को इमोशन समझ नहीं आते. उसको खुशी समझ आती है, बट कोई गुस्से में है, कोई दुखी है, वो चीज उसको नहीं समझ आती. अगेन इट्स नॉट अ डिजीज. इट्स अ कंडीशन वेयर शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. व्हाई दैट चाइल्ड इज एंग्री विथ मी और व्हाई दैट चाइल्ड इज क्राइंग, वो समझ नहीं आता. थर्ड थिंग, अब जैसे सोशल नॉर्म्स होते हैं. आप किसी को हेलो बोलते हो. कोई बच्चा मेरी बेटी के पास आता है, बोलता है कैन यू प्ले विथ मी. वो रजिस्टर ही नहीं होता उसको कि वो बोल रहा है कैन यू प्ले विथ मी. उसको वर्ड समझ में आ गए कि कैन यू प्ले विथ, बट उसका मैं क्या करूं, मैं क्या रिस्पॉन्स करूं, मुझे नहीं पता. करेक्ट. तो वो मेरी बेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज कोई उसको समझ नहीं पा रहा है कि वो डिफरेंट है. उसका हम जैसे लैंग्वेज डिफरेंट है, हाँ, उसकी उसकी लैंग्वेज में लैंग्वेज आपको बात डिफरेंट करना है. पड़ेगी. उसका थोड़ा सा डिफरेंट है. हमें डिफरेंट होना पड़ेगा उसके लिए. अगर हम ये सोचते रहेंगे कि वो पागल है, लेट मी यूज दोज वर्ड्स जो इंडिया में या बाहर लोग यूज भी करते होंगे, रिटार्डेड, पागल, ऐसा नहीं है. वो बस आपका जो एक सेट नॉर्म है उसमें वो फिट नहीं होती है, क्योंकि वो डिफरेंट सोचती है, वो डिफरेंट तरीके से फंक्शन करती है. इट्स जस्ट यू आर डिफरेंट. व्हेन यू आर डिफरेंट पीपल डोंट लाइक इट, राइट? It's that. It's just that. Correct. There is no intellectual problem with any autistic child. There is no intellectual problem. Every autistic child has some or the other. They know something which they are not able to express. Some can be very good readers, some can be good writers, some can be dancers, some can be swimmers. A hell lot of people. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये पूछना था कि वी अंडरस्टूड दैट, जो अभी आप प्रीवियस आंसर में बोल रहे थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटिज्म एंड डाउन सिंड्रोम? आई थिंक ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस है जो लोग पूछते हैं. डू यू हैव एन आइडिया? ऑटिज्म, आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसके थ्रू आपको पता चले कि ऑटिज्म है. अभी आ गया हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन 9 महीनों में मेरे साथ टाइम पे तो कोई टेस्ट नहीं था. Down syndrome, there is a test. At least in UK, there is a test. In fact, in India as well. At 5th month, they do ask you. और आपको पता चल सकता है कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं. ये सबसे बड़ा एक पहली चीज. डाउन सिंड्रोम, आई थिंक देयर इज अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम which is missing in the child. That's why Down syndrome happens. And I think Down syndrome may you have specific chinky features, which is very difficult. And Down syndrome has a little bit of intellectual disability. I'm not sure because I know a lot of people which I follow who are super intelligent with Down syndrome. So it could be that. So with Down syndrome, there is no social communication, those issues which are the prime things in autism. Thank you so much, Ankita. Thank you so much for your time. And
It was all my pleasure. Thank you so much.